नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 98 में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिव कुमार नेता, जिसे हम निवास पे मौजूद हैं इनके। तो आज इनसे सीधी बात करेंगे। सर, पहले तो आपको 2022 की नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर, स्टार सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रेम नगर में इस कड़कती ठंड में नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। जो हर वक्त पे, हर मोड़ पे, हर 6 महीने के बाद आप आके हमारे प्रेम नगर का खबर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरे प्रेम नगर की जनता को मैं अपना वो शुभकामनाएं देता हूँ नव वर्ष की। बाकी जितेंद्र जी, आपने समय समय पे जब 2 साल हो गए कोरोना को, जब आप आए हैं, जब आपने मेरे से इंटरव्यू लिया, कोरोना है लेकिन कोरोना का बचाव भी बहुत है। मैं तो अपने पूरे प्रेमनगर की जनता से यही कहूँगा कि आपका असली हथियार है मास्क, और मास्क अपना लगा के कहीं भी जाए 2 गज की दूरी बना के रखें। मैं अपनी जनता से यही कहता हूँ, मेरा काम है पूरे साल, चाहे बारिश हो, आंधी हो, सुबह 5 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक में निकलना और क्षेत्र की जनताओं से जगह जाकर मुलाकात करके उनका हालचाल, पारिवारिक संबंध में हालचाल पूछना। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक छठ पूजा का प्रोग्राम होता है अक्टूबर के महीने में, दीपावली के 6 दिन बाद। उस छठ पूजा को भी हम लोग बहुत बिजली ढंग से, आज से नहीं 25 वर्षों से, 30 वर्षों से कर रहे हैं। प्रेमनगर में छठ पूजा एक महान हो गया, दुर्गा पूजा 1 नंबर गली में करते, वो भी महान है। बाकी पूरे क्षेत्र में किसी भी जनता को अगर सुख दुख की कोई कहानी होती है तो उसमें जाके उनको हम तुरंत खड़े होकर के, अगर मेरे कानों तक आवाज़ आती है तो मैं तुरंत खड़े होकर कुछ न कुछ उसका समस्या का हल निकालता हूँ। मेरा काम है क्षेत्र में रहकर क्षेत्र का काम करना। अब अभी आप देखे होंगे कि 1 महीना पहले या 15 दिन पहले कोरोना बिल्कुल 0 पॉइंट पे था। इस टाइम में मौसम के हिसाब से चयन की जाए, कोरोना धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी 1 हफ्ता पहले दिल्ली का पोजीशन कोरोना के माध्यम से 500-600 का था, अभी 21,000 को भी पार कर गया है। अभी 2 दिन पहले जो हल्की सी बारिश हुई थी उसमें कोरोना 1,000-1,500 करीब कम हुआ था। फिर 2 दिन बाद आज की डेट में फिर 21-22,000 को पार कर गया है। लेकिन जो कोरोना का पहले शोर शराबा हल्ला था वो नहीं है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन का जो अभियान चलाया, तो पहले शुरू में लोग डरते थे, यानी अफवाह फैलाया जाता था कि भाई वैक्सीन लगवाओगे तो बुखार हो जाओगे, मर जाओगे, ये होगा। लेकिन लोगों को लगा, जब 20% लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू किया, उसके बाद लोगों में एक वो आ गया, मैसेज गया कि नहीं भाई वैक्सीन कोई गलत चीज़ नहीं है। आज उसी की वैक्सीन की देन है जो कोरोना अपना पूरा पावर दिखा रहा है। लेकिन जितने भी जनता को वैक्सीन लगी, उसी हिसाब से बीमार तो आते हैं लेकिन हॉस्पिटल जाते ठीक होकर के 1 दिन के बाद आ जाते हैं। पहले के कोरोना काल में क्या हुआ था 2019 और 20 में, कि जो हॉस्पिटल जाते थे वो जल्दी वापस नहीं आते थे। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को हम प्रेम नगर की जनता की ओर से और अपने हमारे जो क्षेत्र के निगम पार्षद हैं अभी हाल फिलहाल, और हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद आदरणीय आदेश गुप्ता जी अभी दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि पहले कोरोना काल में उन्होंने रात दिन मेहनत किया, घर घर जन, हम जैसे कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा। आज उसी का परिणाम है जो हमारे देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी ने उनको मान सम्मान दे दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि पूरे प्रदेश को देखना। आज जो पहले वो ज़मीनी हालत पे भागा दौड़ी करे, तो उसी का आज परिणाम है कि पूरे प्रदेश में हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद और प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी रात दिन पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर
4 जगह चक्का जाम हुई थी, जो बिल्कुल पूरी दिल्ली ठप हो गया था। ये शराब बंदी के चक्कर में। राइट सर। दिल्ली सरकार, शराब का ठेका तो पहले भी था, जी दिल्ली शराब का ठेका पहले भी दिल्ली में था, अच्छा भला चल रहा था। इन्होंने क्या किया, पुराने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे शराब माफिया, उसको ख़त्म करके नए नए शराब माफिया को इन्होंने कॉलोनियों में, गलियों में और जगह जाके ठेके का दुकान खोल दिया। अब उसमें क्या राज है, तो उसके विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समर्थन में जगह जगह हम लोग बार बार पटेल नगर हो या आपको मयूर विहार हो या आपको और कहीं जगह हो, जगह जगह हम लोग उसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। है नहीं, उसमें थोड़ा बहुत ये सुधार भी किया, थोड़ा बहुत जिद पे अड़े हुए हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब में जाके कहते शराब नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, राइट सर। और दिल्ली में शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहाँ की दोहरी नीति है? तो मैं इससे तो क्या लगता था एमसीडी जो चुनाव आ रहे हैं, इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा इसका? इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, समझे। भारतीय जनता पार्टी के हर एक छोटा कार्यकर्ता गलियों में घूम रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर से लेके जी सर और प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता कोई चुप बैठा हुआ नहीं है, जो जहाँ है वहीं अपने काम में लगे हुए हैं। सर मगर तैयारी क्या चल रही है दिल्ली में भाजपा की एमसीडी चुनाव को लेकर? अभी देखिए, सब हर एक कार्यकर्ता का फोकस है देश के अंदर 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर है। अभी दिल्ली में कुछ ऐसा नहीं है। अब है, देखिए दिल्ली में भी पार्टी कई है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, सारे हैं। उसके बाद ये एमसीडी के चुनाव में कई निर्दलीय भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, प्रजातंत्र देश है, इसमें तो सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन एक्चुअल में अभी पूरे देश में चाहे एमसीडी का चुनाव हो, अभी आपने देखा होगा 1 हफ्ता पहले की बात है, चंडीगढ़ में एमसीडी का चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, मतलब 28 सीट थे। 28 सीट में पहले भाजपा के 12 सीट आए, आम आदमी के 14 सीट आए। तो आम आदमी के 14 सीट आम आदमी का नहीं था, 2 सीट, एक नेगलेक्ट सीट था और एक कांग्रेस का सीट था। वो दोनों आकर के उनका कारोबार वहाँ ठीक नहीं देखा, उन्होंने आकर के दोनों अपना, जो हम मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर पार्षद लोग मेयर को चुनते हैं, मेयर का जब चुनाव हुआ उन्होंने हमारे पार्टी के नुमाइंदों को उन्होंने समर्थन दिया, तो 14 सीट भाजपा के पक्ष में आया, तो हमारा मेयर तैयार होगा। उसी तरह से ये दिल्ली है। अभी समय बहुत लंबी है, क्योंकि दिल्ली में अप्रैल मई के समय में चुनाव होगा, तो यहाँ तो पासा पलटता 15 दिन बाद पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ कहना मुश्किल है। बाकी अभी जो भी चल रहे पूरे देश में, मोदी जी का अभियान है, जैसे यूपी का चुनाव हो गया, यूपी का चुनाव बताएगा, पूरे देश को संवाद देगा, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, हिंदुत्व पार्टी है जी। जो भी काम कर रहा है ठीक है, समय के हिसाब से जो भी काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। हमारे योगी जी भी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, वो गरीबों के बारे में, मध्यम वर्ग के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। हिंदू के बारे में सोचते हैं तो उतना ही मुसलमान के बारे में सोचते हैं। लेकिन विरोधियों को तो है, एक चीज़ हो जाता है। अभी देखिए, कल मैंने अखिलेश जी का एक वो देख रहा था, टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे ये बताइए हाथरस जैसा कोई कांड आज तक हुआ है, मतलब उस चीज़ को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कहता हूँ अखिलेश जी, आप तो एक पिंजरे का बंदर हो यूपी का। आप अपने क्षेत्र में जब ने कार सेवकों के ऊपर, कांवड़ियों के ऊपर आपने, आपके पिताजी ने गोली चलवाई थी, तो उस टाइम में कोई भी विपक्षी पार्टी, उस टाइम में सत्ताधारी थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने आवाज़ उठाई थी क्या? उसमें हिंदू भी नहीं, मुसलमान भी मारे गए थे। लेकिन इस बात को आप लोगों ने ढक दिया। आज एक बच्चा, क्या गवर्नमेंट बोली है, गवर्नमेंट तो जितने थे यूपी के अंदर बदमाश थे, बड़े बड़े दबंग गए थे, जो गरीबों का ज़मीन हड़प के अपना वो कर लेना, गरीबों का वो मतलब प्रोत्साहित करना, तो ऐसे ऐसे दबंगों को तो जोगी ने उठा के बुलडोजर के साथ एकदम अंदर पैक कर दिया है। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब आने वाला 10 मार्च को बताएगा कि योगी और मोदी क्या चीज़ है। जिस तरह शिव कुमार नेता जी, जैसे तीसरी लहर की लोगों की बात जो चल रही है,
इस पे दिल्ली सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं? देखिए वैसे तो दिल्ली में हमारे मालिक लोग केजरीवाल जी हैं। आज 15-20 दिन हो गया है कोरोना की लहर का, हॉस्पिटलों में बेड उपलब्ध नहीं है, जबकि उन्होंने कहा था 10,000 बेड का मैंने व्यवस्था किया हूँ। मैं कल RML गया था एक छोटा सा इलाज करने में, डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास बेड फुल है जी। अच्छा, किसी मरीज को मैं लेके गया था, कल की बात है। ओके ओके। तो बेड फुल है, तो अभी ये फुल है और रोज़ जो ये कोरोना बढ़ रहा है तो आने वाली क्या ये व्यवस्था है? RML की हाल है। जी और ये आचार भिक्षु हमारे पास में है, जी सर, वहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ भी जगह नहीं। अच्छा वहाँ भी जगह नहीं है। पंजाब पे ध्यान ना दे के जी। दिल्ली पे ध्यान दे कि यहाँ की जनता आपको कुर्सी पे बिठाया है, आपको करना है। अब बिल्कुल। केंद्र सरकार ही सब कुछ करेगी तो फिर आप किस लिए हैं? जी, राइट सर। केंद्र सरकार जब ने पहले घोषणा कर दिया था 10 महीना पहले कि 10 महीना मैंने पूरे हिंदुस्तान में राशन फ्री दूंगा और दिया, उसके बाद उन्होंने देखा कोरोना काल आ गया था, फिर उन्होंने 5 महीना बढ़ा दिया है। तो दिल्ली सरकार का क्या जनता के लिए कोई मदद है? तो केंद्र सरकार भी ई कार्ड जो है, श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड, वो भी धुआंधार बन रहा है, उन्होंने दे दिया। जितने भी हमारे कंप्यूटर भाई चलाते हैं सबको ठेका दे दिया कि आप बनाओ। आप भी जागरूक कर रहे हैं इस चीज़ से सर? इसके खूब जागरूक कर रहे हैं, खूब बनवा रहे हैं लोगों का। हम ई श्रम कार्ड लोगों से खूब कह के बनवा रहे हैं। तो मैं अपने प्रेम नगर की कहता हूँ, हमारा प्रेम नगर में रोड की कमी तो है ही, ठीक है ना। विधायक चाहता है, अगर MCD एक बार अंडरपास की बात किया भी था, कब किया, डॉक्टर भीम सिंह शर्मा के समय में, तो उसमें आके कुछ लोगों ने ऐसा बाधा डाला कि वो काम बंद हो गया। अब मीनाक्षी लेके ऊपर से एक फ्लाईओवर बना रही है 1 वे के लिए, तो वो भी आपको 2023 तक में क्लियर हो जाएगा। और क्या करता हूँ, बाकी जो है जितेंद्र जी समय समय आप आते हैं, और हमारे प्रेमनगर की जनता साफ़ सफाई का काम ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली जल बोर्ड का काम है, उससे मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा, और दिल्ली सरकार या हमारे क्षेत्र के विधायक राजकुमार आनंद से यही कहूँगा मैं कि थोड़ा जो मेन रोड है, गलियों की आप बात छोड़ दें, मेन रोड को एक बार अपने फंड से आप बनवा दें। और दूसरी बात कि आप भी एक विधायक, आपकी भी जिम्मेवारी, आपकी भी गाड़ी प्रेम नगर में आती है, अपने मतलब पब्लिक के पास आए हैं ना, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के पास आप आते हैं। तो आपने देखा होगा शादीपुर से जब आप निकलते हैं तो आपको एक छोटा सा रास्ता है जो कॉर्नर पे पड़ता है, वहाँ कोई भी चीज़ होता है तो जाम लग जाता है। उस जाम से नहीं, अगर इतना काम आप करा दे, राजेंद्र आनंद साहब से मैं यही गुजारिश करूँगा, इतना काम करा दे तो आपको पार्टी का नहीं है, आपका नाम बल्ले बल्ले होगा। पार्टी में तो आजकल देखिए ये राजनीति भी हो गया बिजनेस। आज कोई पार्टी है तो सिर्फ काम के लिए आदमी पाला बदलते हैं, कितने आदमी स्वार्थ के लिए बदलते हैं। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे, मुझे कोई पद की लालच नहीं है, और ना मैं इसलिए आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं, आपने मेरे से 2-3 बार इंटरव्यू लिया, 1 साल पहले, 6 महीना पहले भी आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने कभी पद की बात नहीं की। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी को मैं पकड़ा हूँ, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब से आज तक मैंने, हम लोगों ने अपनी मेहनत से गली गली घूम के 6 तो MP दे दिए, 1 MLA दे दिए, और 2, 4, 5, 6 दे दिए हमने निगम पार्षद। सच्चाई यही है। और अब आगे क्या आता है, उम्र भी हमारा 65 के करीब है, लेकिन अपनी सेहत को बनाने के लिए मैं पूरे क्षेत्र में सुबह 5 बजे उठता हूँ, मंदिर में मत्था टेके पूरे क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के तौर पे घूमते रहता हूँ। DLF में जाता हूँ, अगर कोई अपना भाई समाज का लोग मिले, अपनी घरेलू बात करके चिंता मंथन करता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो आजकल तो लोग ढंग से अपने घर को नहीं जाते, हम पे फिर भी ख्याल रखते हैं, इसलिए हमारा नाम शिव कुमार नेताजी पर है, ना कि हम वो नेता नहीं है यहाँ जी 500 रुपया देना आपका काम करा दे, वो नहीं। मेरे पास कोई आता है, मेरे लायक जितना सेवा होता है पैसे से नहीं, शरीर से मैं करता हूँ। हमारे साथ में कुछ आपके पास उदाहरण, कुछ युवा हैं, ये बेरोजगार है, कोई काम नहीं, क्या करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी उनको भी आपने बंद करवा दिया। प्राइवेट कंपनी वाले हैं, वो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, पहली बार भी उठाया था, अब भी उठा रहे हैं। कोरोना काल होते ही स्टाफ को छुट्टी कर देते हैं, तनख्वाह क्या देना, 5,000, 7,000, 8,000। तो युवा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो मैं दिल्ली सरकार से भी गुजारूंगा, थोड़ा आप इनको भी देखें
सिर्फ 1500 थ्री व्हीलर वालों का वो खाता जब खोल देने से या 2000 रुपये महीना दे देने से नहीं होगा। थ्री व्हीलर वालों के साथ भी और कोई है आपके क्षेत्र में जो आपको चाहता है, उन पे पर युवाओं पर ध्यान दे। वो भी बेरोजगार घूम रहा है, समझे नहीं, तो उनके पर ध्यान दे। कोई ऐसा काम कर, कोई प्राइवेट कंपनी है तो उनको देखें कि भाई उनका सैलरी सही दे रहे हो। दूसरी बात, एक मेरे नॉलेज में आ रहा है MCD में जो हेल्थ डिपार्टमेंट मैंने भर्ती हुआ था, 5000 से शुरू हुआ था, आज 2 साल से 15000 पटका हुआ। एक तो उसका पक्का नहीं हुआ 2007 से 8 से जो भर्ती हुआ पक्का नहीं हुआ। आज डेली पे है, डेली बेसिस पे उसको क्या मिले 15। आजकल 15000 में क्या होता है? 12 घंटों से आप ड्यूटी लेते हो। हाँ जी, 12 ये है कि आप रोज़ का दिहाड़ी के हिसाब से दे रहे हो महीने में। उसमें भी किसी को 2-2 महीने तनख्वाह नहीं आता, किसी को 3-3 महीने। हमारे एक पड़ोस में ही है, समझे नहीं, वो कह रहा सर तनख्वाह नहीं मिला, कुछ हमें पैसे दो, तनख्वाह का आपको दे देंगे। देता हूँ, चलाता हूँ, क्या करूँ। तो मैं तो ये भी कहूँगा दिल्ली सरकार से भी कि उनका भी हक बनता है कॉरपोरेशन को देखना, ना कि पार्टी का पक्ष लेना, पार्टी के हिसाब से। हर पार्टी के भी मानता को मोनोपोली अलग अलग होती है, लेकिन आप जनता के साथ कुछ भी करो ना, तभी तो आप आगे नाम जाओगे। आप पंजाब में लड़ रहे हो, आप गोवा में लड़ रहे हो और कहीं लड़ रहे हो, तो कम से कम समय को देखते हुए अब काम कीजिए। दिल्ली को पहले सुधारिए। आपने कहा था मैं बिजली फ्री कर दूंगा, अब सबके बिल आने लगे, बिल भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। मेरा बिल तो मैं आपको दिखाऊं, मैंने कई बार आपको बताया भी था, एक बार 1 साल पहले कि 2020 में जो कोरोना लगा था 22 मार्च को, उसका बिल अभी तक मैं आपको दिखा दूंगा। बिल अभी भी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, घरेलू बिल अभी भी आ रहे हैं, समझे नहीं। तो सर कहाँ मैं कहूँ, किसको जाऊँ करें? अफसरों के पास हम क्या करेंगे जी, ये तो आएगा। आप बिजली वाले का काम क्या है? जिस बिजली के कारण हमारे आज दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली में हमारे अगर केजरीवाल साहब CM बने हैं, ये जब CM बने से पहले अन्ना आंदोलन के बाद ये बिजली के खंभे पे चढ़ जाते थे, फोटो खिंचा के मैं काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या किया उन्होंने? आप झुग्गी झोपड़ी में 10 झुग्गी है कहीं, उसको वहाँ को आप बिजली दे रहे हैं, उनका भी बिल आ रहा है, चाहे 200 रुपये का बिल आए, बिल तो आ ही रहा है, चोरी तो नहीं हो रहा ना। तो क्या फ्री दे रहे हैं आप? पानी फ्री, टैंकर आप मंगा रहे हैं, वो आपका फ्रेश पानी नहीं होता है, किसी गटर में से या हैंडपम्प चला के या मोटर चला के भर लेते, टैंकर को ला करके देते, पानी को फ्रेशनेस करके आप नहीं देते। हमारे कॉलोनियों पे पहाड़ी पे आइए, हमारे वार्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी किल्लत है पानी। बिल्कुल पानी ऐसा आता है, लेकिन मजबूरी में क्या करे, अगर जनता लड़ती है तो कर दूसरा दिन टैंकर ही बंद कर देते हैं। उन्होंने वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर इतना पानी माफिया के कि एक टैंकर से 500-500 रुपये लेते हैं, और जो 5 गैलन भरता उसे 500 रुपये महीना ले रहे हैं। ये भी नॉलेज में है। तो भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा? तो भ्रष्टाचार तो बहुत है, इसको लेकर आपने उठाई आवाज़? आवाज़ उठाया नहीं, लेकिन इलेक्शन है, अब उठाऊंगा मैं। और क्या एक संदेश छोटा सा क्या कहना? एक छोटा सा संदेश दूंगा कि मैं अपने, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मैं अपने क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। कोरोना काल का समय है, 1-2 महीना तक चलेगा, ये लॉकडाउन नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने शनिवार एतवार जो लॉकडाउन लगाया है, ये काम उनका सराहनीय है, बिल्कुल, ताकि और दिन आदमी अपना छोटा मोटा काम से रिक्शा चला सके, मोटर चला सके, अपना छोटा मोटा काम कर सके। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार और जनता जनार्दन से यही कहूँगा कि अपना कहीं भी जाएं मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी बना के रखें। उसके लिए मैं किसी दुकानदार को मैं नहीं रोकूंगा कि भाई तुम दुकान बंद रखो, मैं तो दुकान खुलवा के रखा हूँ पूरे कॉलोनी में, लॉकडाउन लगेंगे तो भी, लेकिन आप ठीक रहो, मास्क लगाओ, 2 गज दूरी बना के रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात शिव कुमार नेता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।